कलाम करने में नमूना बन. बी एग्जाम्पल इन स्पीच द वे यू टॉक. ये बहुत जरूरी है. हम कई बार ऐसी बातें अपने मुंह से कह देते हैं जो नामुनासिब होती हैं और हमेशा के लिए अच्छे दोस्तों को लूज कर देते हैं, स्पोर्टिव लोगों को लूज कर देते हैं सिर्फ जबान से. तो लिखा है कलाम करने में नमूना बन. इफिसियों 4:29 वर्ष में लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तेरी तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो. डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज. क्या आप समझते हैं अब्यूजिव लैंग्वेज आप बच्चों के सामने, चाहे बीवी बोलती है या खामंद, वो कहां पे बच्चे पहुंचेंगे? अगर आपके घर का ये सिस्टम है तो मेरे अजीजों, आई विल नेवर रिकमेंड कि आपके बच्चों से कोई शादी करे. आपने सिखाना है बच्चों को कलाम करने में नमूना बन. कुछ भी परफेक्ट नहीं है, हस्बैंड परफेक्ट नहीं है, वाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन नमूना बनने के लिए कुर्बानी देनी है हमने. लेकिन कुर्बानी के लिए लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले. आप ये बताएं कि जो खुदा को कबूल कर लेते हैं, क्या हमें वो गालियां भूल गई हैं? अभी भी हमें आती हैं, लेकिन हम देते नहीं हैं क्योंकि ये कलाम ने बांध दिया है हमें. अगर आप भी कलाम में बांध जाएंगे, बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, खानदान में कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो. Don't use abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an grace to those who hear them. कोई भी आपके अल्फाज को, आपकी गुफ्तगू, कन्वर्सेशंस को सुने तो उन पर फजल हो, उनको बरकत मिले. कुलसियों 4:6 में लिखा है तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए. ऐसा नहीं कि कलाम की जो हवाले हैं उनका जवाब देना आ जाए. इंग्लिश में सुनिएगा इसको. लेट योर कन्वर्सेशन बी ऑलवेज फुल ऑफ ग्रेस, सीजनड विद साल्ट. सीजन विद साल्ट मीन इस कदर दिल पसंद गुफ्तगू आपकी हो, so that you may know how to answer everyone. जिसकी गुफ्तगू ठीक है उसको किसी के साथ भी बात करने की प्रॉब्लम नहीं है. सो इसके 3 कुलिये हैं कि कलाम करने में नमूना बन. कौन सी 3 बातें हैं जिनको हम अगर अपना लें तो हम दूसरों के लिए कलाम करने में नमूना बन सकते हैं. बी एग्जाम्पल इन स्पीच द वे वी टॉक. 119 ज़बूर 9 आयत में लिखा है जवान अपनी रवश को किस तरह पाक रखे तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड. पहली बात हम देख रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर अपने कलाम को, अपने अल्फाज को, अपनी इस गुफ्तगू को बेहतर करना चाहता है तो फिर अपनी रवश को देखे और पाक रखे. और कैसे? तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह करने से, बाय लिविंग अकॉर्डिंग टू योर वर्ड. और अय्यूब दूसरा कुलिया है, अय्यूब 23 में लिखा है मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया है. उसके मुंह के अल्फाज जो हैं, जो कलाम है, जो कलमा है, उसको मैंने अपनी जरूरी खुराक. जरूरी खुराक कौन सी होती है? डेली ब्रेड. किसी को नहीं भूलता. मेरी मदर 102 साल की हो गई है. जो ही 9 बजते हैं, अगर मैं कुछ कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, उनकी आवाज आ जानी है, नाश्ता दबो, नाश्ता दबो, कितने चले गए हो?
मैं शायद कहते हैं इनको अलार्म लगा हुआ है, इनको पता लग गया कि नाश्ते का टाइम हो गया है। अपनी जरूरी खुराक से, डेली ब्रेड, हम ना नाश्ते को भूलते हैं, ना लंच को भूलते हैं, ना डिनर को भूलते हैं, लेकिन इस कलाम को भूले बैठे हैं जो मेरी और आपकी तलकीन करता है कि ऐ मेरी बेटी है मेरे बेटे, कलाम करने में नमूना बन। और तीसरा, यशवा पहला बाब 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिस बुक ऑफ लॉ मस्ट नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। तेरे मुंह से ना हटे ये शरीयत की किताब, और बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल करे। केयरफुल टू डू एवरीथिंग रिटन इन इट। जो कुछ इसमें लिखा है केयरफुली होकर उस पर एहतियात करे, क्योंकि तभी तुझे अकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। ये जो कलमात हैं, ये जो कलमा है, ये जो कलाम है, ये जो गुफ्तगू है, उसके बारे मेरे अजीजों लिखा है कि अगर तू कामयाब होना चाहता है, क्योंकि बहुत से लोग तेरे वर्ड्स की वजह से तुझे रिजेक्ट कर देंगे, तेरे पुरफजल अल्फाज जो हैं ये तुझे कामयाबी और मेरे अजीजों प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएंगे। कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। पहला कुलिया जो हम देखते हैं वो ये है कि मेरे अजीजों तेरी रवश कैसी है, उसको तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। जब मैं उसके कलाम पर निगाह रखूंगा तो निगाह जो है मेरे अजीजों जहां कहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरा गुनाह ना करूं। जब मेरे पास साथ कलाम होगा, जब मेरे साथ कलमा होगा, और ये कलाम अगर मैं हर रोज इसको खाता हूं, क्योंकि यिर्मयाह लिखा है तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ऐ खुदावंद रब्बुल अल्फाज मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। मैंने तेरे कलाम को नोश किया है, मैंने तेरे कलाम को खाया है। मैं और आप अगर इस कलाम को मेरे अजीजों हैबिट नहीं बनाई, जिस तरह 3 बार हम खाना खाते हैं, मैंने और आपने इसकी आदत नहीं बनाई, तो मेरे और आपके अल्फाज कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। कलाम करने में नमूना बन। नमूना बनने के लिए मुझे ये कलाम अपने अंदर लेना है। ये नमूना बनने के लिए इस पे निगाह करनी है। नमूना बनने के लिए मैंने इस कलाम को नोश करना है। नमूना बनने के लिए मैंने दिन और रात इस पे ध्यान देना है। अगर मैं और आप इस पे ध्यान नहीं देते, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है, क्या वो सारी चीजें, वो लड़ाई झगड़े, वो एडल्ट्री, वो गालियां, क्या जिन्होंने तौबा की है नहीं दे सकते? यस, उनके पास वो अभी तक मौजूद हैं, लेकिन ये कलाम हमें करने नहीं देता, ये कलाम हमें बोलने नहीं देता। क्योंकि जब कलाम अंदर होगा, रीजन जो मेन प्रॉब्लम है, इस कलाम को हम पढ़ते नहीं, इस कलाम को ना बच्चों को कहते हैं, ना खुद स्टडी करते हैं। मैं और आप अगर इस कलाम को पढ़े तो पहली बात, कलाम करने में नमूना, ये कलाम जब उतरता जाएगा, ये मुझे और आपको अंदर से धोता जाएगा। जब धोता जाएगा तो मेरे और आपके अल्फाज पुरफजल और नमकीन होंगे, जिससे दूसरों को बरकत मिलेगी और मैं और आप खूब कामयाब होंगे, इकबाल मंदी हासिल करेंगे, क्योंकि ये कलाम मुझे और आपको सरफराज करेगा। जोरदार तालियां कलाम, I made it a principle, असूल बना ले। बहुत लैक है क्रिश्चियनिटी में, बहुत लैक है, बिल्कुल अपने मजहब को नहीं जानते। वजह यह है कलाम को ना पढ़ते हैं ना समझते हैं, और बहुत वक्त जब हम आ भी सकते हैं उसके घर में कि चलो वहां पे ही हम कलाम सुन ले, चर्चेस को, दूसरी चीजों को आइडल बना देते हैं। गेमें लगी हैं, रिश्तेदार आ गया है, ग्रोसरी लेने जाना है, जाओ, पर करते ग्रोसरी रहोगे सारी वक्त। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो फिर ये कलाम जो है इसको नोश करना जरूरी है। भी एग्जाम्पल इन स्पीच, हमारे लफ्ज ब्लेस करें। जो इब्राहिम है उसको कहा गया था, जो तुझे ब्लेस करेगा उसे मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत। ये लानत के लफ्ज
कर्स के लफ्ज़, अब्यूजिव लैंग्वेज, मेरे अज़ीज़ों, ये मुझे और आपके ख़ानदानों को तबाह, आने वाली नस्ल को तबाह कर देती है। हमें इसे जानना है कि हम कैसे बोलते हैं। आइए आज से इस बात को सीखेंगे। चाहे बीवी से बात करनी है, खामद से, बच्चों से, रिश्तों से, किसी से भी करनी है, हमारे लफ्ज़ पुरफज़ल और नमकीन हों।